जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज जो हमारा टॉपिक है वो सीपीए मार्केटिंग के ऊपर है, जिसमें मैं आपको सारी एडवांस चीज़ें सिखाने वाला हूँ, कैसे हम एडवांस में इसको कर सकते हैं। स्पेशली मैं आप दो तीन चीज़ें इसमें बताने वाला हूँ आज, जो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे होने वाली हैं। किस तरह से आपको एफिलिएट ऑफर चूज करना है, मिनिमम हॉप देखते हुए, रीब्लॉकिंग यूज करते हुए, जो लोग बताते हैं उस तरह से कैसे हम अलग तरीके से कर सकते हैं और कैसे राइट तरीके से देख सकते हैं ऑफर को। ठीक है, नेटवर्क कैसे चूज करने हैं हमको, राइट नेटवर्क कौन से होने चाहिए। आज मैं आपको टोटली विदाउट लैंडिंग पेज ऑफर को प्रमोट करना बताऊंगा कि किस तरह से विदाउट लैंडिंग पेज आप ऑफर को प्रमोट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये लिंक्स इसलिए सारे खुले हुए हैं क्योंकि मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था लेकिन वो समहाउ रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो इसलिए वापस से मैं पूरा स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हो सकता है इसमें कुछ मिस भी हो जाए, क्योंकि पहले मैं बहुत लंबा एक्चुअली अराउंड पौन घंटे के आसपास का वीडियो रिकॉर्ड कर दिया था, लेकिन वो कुछ हो गया कि रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई और इस चक्कर में सारा वो हो गया। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको टीयर 2 कंट्रीज में प्रमोट करना है, कौन कौन सी कंट्रीज में कौन कौन से जियोज में प्रमोट करना चाहिए, कौन कौन से हॉट जियोज चल रहे हैं इस वक्त। ठीक है, यूएस में प्रमोट करना चाहिए, यूके में करना चाहिए, किसी और कंट्रीज में करना चाहिए। और उसके बाद हम बात करेंगे किस तरह के ऑफर्स को, सीओडी ऑफर्स के लिए हमको क्या करना चाहिए, किस तरह से प्रमोट करना चाहिए, और नॉर्मल हम किस तरह का फ्लो लेके चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम नॉर्मल एक फ्लो की। ठीक है, जैसे हमारे ये फ्लो चल रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सब कुछ सही चल रहा है। आई थिंक इट्स वर्किंग फाइन, यस इट इज रिकॉर्डिंग। ओके, तो सबसे पहले हम नॉर्मल एक बात लेके चलते हैं। अभी हम क्या करते हैं, जब भी हम एक नॉर्मल ऑफर को प्रमोट करने जाते हैं, फेसबुक के थ्रू या गूगल के थ्रू, किसी के भी थ्रू। ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूँ इसमें, गूगल या फेसबुक या कोई और भी एड प्लेटफॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, उसके बाद हम लैंडिंग पेज यूज करते हैं, उसके बाद हम ऑफर को लेके चलते हैं। ठीक है, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम फेसबुक या गूगल से डायरेक्टली कैसे विदाउट यूजिंग एनी लैंडिंग पेज, आज मैं फेसबुक की बात करूंगा इसलिए गूगल हटाता हूँ, फिर डायरेक्ट फेसबुक से विदाउट यूजिंग एनी लैंडिंग पेज हम ऑफर को प्रमोट कर सकते हैं, और जो कि हमारा अकाउंट सस्पेंड भी नहीं करेगा। या थर्ड एक और केस होता है जहां पे हमको क्लॉकर्स का यूज करना पड़ता है। वो किस लिए होता है, हम रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी के लिए यूज करते हैं। रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी कौन सी हो सकती है, जो एडल्ट कैटेगरीज होती हैं, मेल एनहांसमेंट टाइप के ऑफर्स जहां होते हैं, या वेट लॉस के कुछ रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी वाले ऑफर्स होते हैं, जो हार्ड लाइनर जो होते हैं, बिल्कुल बोलते हैं 7 दिन में वेट लॉस कर लो, ये कर लो, उस तरह से। ठीक है, और जिसको क्लॉकर्स नहीं आते हो 302 रिडायरेक्ट का भी यूज कर सकते हैं। क्या होता है आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा 302 रिडायरेक्ट क्या होता है, कैसे करते हैं, और किस तरह से छोटी सी स्लिट आप अपने लेंडर पर लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉपर एफिलिएट बनना है, काम करना है, पढ़ना है, तो थोड़ी बहुत चीजें आपको खुद को भी आनी चाहिए, रिसर्च करना। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने एक ही सीपी लेट का मतलब नेटवर्क अभी भी साइनअप किया है आप लोगों को दिखाने के लिए, मैं इस ऑफर को लेता हूँ। सब उससे पहले मैं बताता हूँ, ये आपका एक एक्सटेंशन है क्रोम का, आईमा का, AYIMA रिडायरेक्ट पाथ। आप इसको डालोगे क्रोम के वेब स्टोर में, तो वहां से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। एब्सोल्युटली फ्री है, कोई इसके चार्जेस नहीं है। ठीक है, ये इसको हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले जो आज हम सीख रहे हैं वो ये चीज सीख रहे हैं कि किस तरह से हमको राइट एफिलिएट ऑफर को चूज करना है। आज तक आपको बहुत लोगों ने बहुत सारे तरीके से बताए होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्ट तरीका जिस तरह से हम लोग चूज करते हैं, या बड़े एफिलिएट जो चूज करते हैं। मैं इस ऑफर को लेता हूं, खोलता हूं, इसका एफिलिएट लिंक मैंने कॉपी किया, इसको मैं नए ब्राउजर में ओपन करता हूं। यहां पे देखना कितने डोमेन चेंज हो रहे हैं। ठीक है, यहां पर नजर रखना, ये देखो कितने डोमेन चेंज हो रहे हैं, देखो कितने। अब ये एक्चुअली इसने मैंने क्योंकि खोल रखा था इसलिए इसने ये मेरा कम कर दिया, ये हो गई गड़बड़। मैं दूसरा खोलता हूँ, क्योंकि मैंने पहले वो खोल के दिखा दिया था इसलिए इसने मेरा वापस से वो ब्लॉक कर दिया। आई थिंक उसको लग रहा होगा मैं स्पैम करने आया हूँ। दूसरा खोलते हैं, यहाँ पे देखो आप कितने ये चेंज हो रहे हैं डोमेन, देखना अब आप देख रहे हो कितने डोमेन चेंज हो रहे हैं बार बार। यहाँ पे देखो बार बार घूम रहा है, कितने डोमेन चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अब इस पर हॉप देखता हूँ मैं। अब ये देखो आप कितनी बार ये पहले इससे यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर इस यूआरएल पे आया, फिर इस यूआरएल पे आया, फिर इस यूआरएल। कई यूआरएल आपको सेम दिख रहे होंगे। ठीक है, जैसे ये और ये यूआरएल सेम दिख रहा होगा, लेकिन जब आप पूरा एफिलिएट यूआरएल्स का चेक करने जाओगे तो दोनों यूआरएल अलग अलग होंगे। ठीक है, ये सेम नहीं है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कितनी बार अलग अलग जगह घूम के आया। इस तरह से मैं एक और ले लेता हूँ कोई, जैसे ये एक और अगेन लो कन्वर्टिंग है, इसको ले लेता हूँ अगेन। ठीक है, जितने भी लो कन्वर्टिंग वाले दिख रहे हैं उसमें आपको देखिएगा लिंक्स बहुत सारे होंगे। ठीक है, ये सबसे प्राइम तरीका है इसको चेक करने का। देखो आप कितने सारे लिंक्स घूम रहे हैं इसमें, देखोगे आप। ठीक है, इसमें रिलेटिवली कम है जो हमारा यहाँ था, उससे रिलेटिवली जो हमने इससे पहले खोला था, सॉरी बंद हो गया थिंक, तो उससे रिलेटिवली कम है। अब देखो उसका फायदा क्या होता है, उसके क्या नुकसान है। ठीक है, जैसे सीपीएलईडी बहुत एक छोटा नेटवर्क है,
तो ये लोग क्या करते हैं, ये जो कैंपेन होते हैं वो हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। मैं स्पेशली मेरी बात कर रहा हूँ कि हम लोग इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है डायरेक्ट एडवर्टाइजर। डायरेक्ट एडवर्टाइजर वो होता है जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कोई कंपनी है और मुझे मेरा कोई प्रमोट करना है कुछ, फॉर एग्जांपल मेरे कोर्सेज है, मुझे प्रमोट करने में मैं किसी एफिलिएट को हायर किया और उसको बोला कि आप मेरे ऑफर प्रमोट करो, मैं आपको सर्टेनली कमीशन दूंगा जो नॉर्मल एफिलिएट में होता है। तो वो मैं उसके लिए हो गया डायरेक्ट एफिलिएट, डायरेक्ट एडवर्टाइजर। अब ये होता है मैंने अपने कोर्सेज डाल दिए इम्पैक्ट पे, सीपी लीड पे या किसी भी अदर नेटवर्क पे, क्लिक बैंक पे, किसी नेटवर्क पे, वहां से जाके आपने लिया तो मैं उस नेटवर्क का हो गया, नेटवर्क से आप कैंपेन ले रहे हो। अब एक होता है रीब्लॉगिंग कैंपेन, फॉर एग्जाम्पल मैंने डाल दिया इम्पैक्ट पे, इम्पैक्ट से लिया सीपी लीड वाले ने, सीपी लीड से लिया क्लिक बैंक वाले ने, क्लिक बैंक से लिया जाइडू वाले ने, जाइडू से लिया वॉरियर प्लस वाले ने, वॉरियर प्लस से लिया डिजिटो 24 वाले ने। तो इस तरह से चेन चलती जाती। जो अभी हमने ये यहाँ से उठा के जो नेट ये कैंपेन देखा था और उसके इतने सारे मल्टीपल लिंक्स आ रहे थे, वो इसीलिए आ रहे थे क्योंकि वो रीब्रोकिंग का कैंपेन था, मल्टीपल हॉप्स थे उसमें। तो उसमें सबसे बड़ा लॉस क्या होता है कि कैंपेन ट्रैक नहीं हो पाता, सेल कहाँ से आई है। जब डिजिटल 24 वाले की किसी एफिलिएट ने सेल की होगी, वो जाएगा पहले जाइडो वाले के पास, जाइडो वाला जाएगा उसके किसी उससे ऊपर वाले के पास, वो जाएगा उससे ऊपर वाले के पास, वो उससे ऊपर वाले के पास, सब एक दूसरे का डेटा मैच करते आएंगे तो कहीं ना कहीं वो लिंक टूट जाता है और आपकी सेल मर जाती है वहां पे। तो अगर आप रीब्रोकिंग कैंपेन चला रहे हो या आप इस तरह से मल्टीपल हॉप वाले कैंपेन चला रहे हो तो आप मान लो 30-40% आपकी सेल तो वहीं गई, रास्ते में खा गई। मतलब नेटवर्क नहीं भी मारेगा तो आपकी रास्ते में खा गई, और नेटवर्क थोड़ा बहुत मारता है तो आपका वो कभी भी कैंपेन अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं सकता। हमेशा उसका आरओआई लो रहेगा, या तो कन्वर्जन आएगा नहीं, या आएगा तो बहुत कम आएगा। ठीक है, जैसे इसमें भी देखो आप यहाँ साफ साफ लिखा हुआ दिस ऑफर वाज टेस्टेड विद एटलीस्ट 300 क्लिक्स एंड हैज नॉट कन्वर्टेड। This could mean the publisher who sent traffic to offer didn't send the right traffic. It could mean the offer does not convert. ठीक है, ऑफर क्यों कैसे कन्वर्ट होगा जब उसमें इतने सारे मल्टीपल हॉप्स हैं, तो वो कन्वर्ट होने का कोई सवाल ही नहीं है, और हो भी जाएगा तो उसका आरओआई कभी भी इतना अच्छा नहीं आ सकता। तो सबसे पहले आपको अच्छे नेटवर्क का अच्छा कैंपेन निकालना है। जैसे इम्पैक्ट की बात करते हैं, मैंने web.com खोला हुआ है, इटली पहले खोला था तो खुला हुआ है, इसका भी हम खोल के चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसका मैंने खोल के चेक किया, यहाँ पे हम आते हैं, इसको चेक करते हैं। इसने एक्चुअली मेरा, क्योंकि मैंने पहले खोल दिया था, इसको लग रहा है मैं स्पैमर हूँ इसलिए कर रहा है। दूसरा हम ले लेते हैं इन वीडियो का, क्रिएट लिंक करते हैं, इसलिए उसने डबल वो कर दिया कि इतनी जल्द तो इतने भी कम क्लिक नहीं होते। ठीक है, इन वीडियो को खोलता हूँ मैं, ये भी 301 पे ले जा रहा है। एक्चुअली इन्होंने मुझे ट्रैक कर लिया, ये इसलिए ज़्यादा अभी क्या नहीं रहा। आप देख रहे हो अब यहाँ पे 3 हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एक दो और एक्स्ट्रा आएंगे। ठीक है, इन्हीं डायरेक्ट नहीं आएगा, ये हो भी सकता है इसका डायरेक्ट कैंपेन हो। आई थिंक मुझे लग रहा है इसका डायरेक्ट कैंपेन है इन वीडियो, हाँ इन वीडियो इसका डायरेक्ट कैंपेन है। इम्पैक्ट पे इन वीडियो डायरेक्ट है, इसलिए 3 क्लिक में काम हो गया। तो ये आप अगर इसको प्रमोट करोगे यहाँ पे तो ये आपका शॉर्ट सेल देके जाएगा, मतलब अच्छा कन्वर्ट करके जाएगा, आरओआई अच्छी निकल के जाएगा, क्योंकि हॉप बहुत कम है राइट। तो आप इसलिए हमेशा अच्छे नेटवर्क को चूज करो, राइट नेटवर्क को चूज करो जिसपे कि अच्छे ऑफर हो, जहां से आप इजीली प्रमोट कर सको। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं हम कि हमको किस तरह से विदाउट यूजिंग एनी लैंडिंग पेज इसको यूज करना चाहिए। उससे पहले मैं इस वेबसाइट के बारे में बता देता हूँ आपको। odigger.com बहुत पुरानी वेबसाइट है, अगर कोई लोग जानते हो तो। ठीक है, मैं एक बार वीडियो को पॉज कर रहा हूँ ये चेक करने के लिए कि सब कुछ सही रिकॉर्ड हो रहा है, तो वापस मैं ओडिगर से ही स्टार्ट करूंगा। मैं 1 मिनट में वापस आता हूँ। हाय, वेलकम बैक। एक्चुअली सही रिकॉर्ड हो रहा है, इसमें मुझे चेक कर लेना चाहिए क्योंकि लास्ट टाइम भी आधा पौन घंटे का रिकॉर्ड हो गया, गड़बड़ हो गया सारा। ठीक है, तो ओडिगर की बात कर रहे थे हम। तो जैसे ही मैं ओडिगर पे आता हूँ, बहुत पुरानी वेबसाइट है, काफी लोग जानते होंगे अगर जो पुराने टाइम से काम कर रहे हैं, नहीं जानते हो तो बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आप अच्छे नेटवर्क, अच्छे ऑफर्स को चूज कर सकते हो। ठीक है, मैं फिलहाल अभी कतर पे बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ, कतर के बहुत ज्यादा ऑफर्स प्रमोट कर रहा हूँ। कतर, बहरीन, जो इधर G16 जो इस्लामिक कंट्रीज है उधर के बहुत ज्यादा ऑफर्स प्रमोट कर रहा हूँ। तो आप जैसे चूज देख सकते हो, जैसे QA कतर का शॉर्ट फॉर्म है, तो इसलिए मैं डाल के इसको सर्च करता हूँ यहाँ पे। तो ये आपको कतर के जो इस वक्त अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं, ये मार्च 1 से लेके 4 का डेटा है, मार्च का डेटा है अभी। ठीक है, 1 से लेके 4 तारीख तक का। तो अच्छे ऑफर्स मार्च में कन्वर्ट करना स्टार्ट किए हैं, ये उसको दिखा रहा है कौन से नेटवर्क के ऑफर्स है। जाइडू का हो गया, टोरो एडवर्टाइजिंग का हो गया, ये कौन सा अल्फा लीड्स, इस पर मैंने काम नहीं किया कभी, जाइडू और टोरो पर काम किया हुआ है।
तो ये उनके नेटवर्क्स हैं। अभी आपको 0-0 दिखा है तो डजंट मीन कि ये 0-0 डॉलर का पे आउट है। ये आप साइडो पे जाके चेक करना पड़ेगा आपको, या टोडो पे जाके चेक करना पड़ेगा कितना पर्टिकुलर ये कमीशन दे रहे हैं, तो उससे आप वहां से चेक कर सकते हो। लेकिन ये आपको एक आइडिया दे देगा कि इस वक्त अच्छे ऑफर्स मार्च में कौन से चल रहे हैं किस कंट्री के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ से जाके पूरा आइडिया ले सकते हो कौन सा है, और उन ऑफर्स को अगेन फिर आपको जाके चेक करना है पहले 302 पे कि कितने उसके हॉप्स आ रहे हैं। ज्यादा अगर हॉप्स हो तो उसको मत प्रमोट करना, ठीक है। या फिर आपको बहुत चीप नेट वो हो ट्रैफिक सोर्स हो, जैसे पुश पे कर रहे हो, पॉप अंडर पे कर रहे हो, रेडिट पे कर रहे हो, तो कर सकते हो कि वहाँ बहुत चीप ट्रैफिक मिलता है। तो आप इस तरह के ऑफर्स को, वैसे मैं सजेस्ट आपको ये करूंगा, आप बिगिनिंग कर रहे हो मत करना ऐसे ऑफर्स को टेस्ट जिनमें मल्टीपल हॉप्स हो। कम से कम हॉप वाले ऑफर्स को टेस्ट करना। जाइडो अच्छा नेटवर्क है, कम बहुत कम हॉप मिलेंगे। टोरो अच्छा नेटवर्क है, बहुत कम हॉप मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि इन पे सब सारे ऑफर्स पे कम हॉप मिलेंगे। ये नेटवर्क्स भी काफी सारे कैंपेन्स उनको पास नहीं मिलते, और जो अच्छे डिमांड में ऑफ कैंपेन होते हैं उनको लेके आते हैं रीब्रोकिंग पे या मल्टीपल हॉप्स के साथ, तो उनको मत करना, उनको लिए दूसरा नेटवर्क चूज करना। तो ये बहुत जरूरी है, यहाँ पे आपको टाइम बिताना बहुत जरूरी है अगर आपको एफिलिएट में सक्सेस पानी है तो। ये आपको मस्ट चीज है जो आपको करना ही करना है, ठीक है। रीब्लॉकिंग के कैंपेन्स अवॉइड करने हैं, मिनिमम से मिनिमम हॉप लेना है, ठीक है। और राइट नेटवर्क और ऑफर को चूज करना है, उसका मैंने आपको तरीका बता दिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फेसबुक की। मैं आपको फेसबुक के थ्रू बताऊंगा कैसे हम इसको प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैं बना चुका था ऑलरेडी web.com का, लेकिन अगेन वापस बना रहे हैं तो इसलिए वापस बना देते हैं। क्रिएट करूंगा, ट्रैफिक मेरा ऑब्जेक्टिव रखूंगा, कंटिन्यू करूंगा, रिकमेंडेड सेटिंग्स पे रखूंगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी मेरा कैंपेन है, अभी मैं टेस्ट कैंपेन ले लेता हूँ, ठीक है। जो भी आपका नाम हो वो नाम रख सकते हैं यहाँ पे। आप अगर इंडिया में काम कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में काम कर रहे हो, तो यहाँ से आप कैटेगरी चूज सकते हो। मैं इंडिया की इसलिए नाम लिया क्योंकि इंडिया के लिए हम जब कैटेगरी चूज करते हैं, क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग या कुछ, तो डॉक्यूमेंट मांगता नहीं है। लेकिन दूसरी कंट्रीज के लिए आप चूज करोगे, यूएस के लिए, तो पूरे डॉक्यूमेंट मांग लेगा, आप इनको चूज नहीं कर सकते। और जब ये कैटेगरी हम चूज करते हैं तो फेसबुक का जो एल्गोरिथम है वो बहुत अलग तरीके से काम करता है और बहुत जल्दी फास्ट कन्वर्जन देता है। मैं एक और आपको यहाँ पे टिप देना चाहूंगा, इंडिया के कैंपेन्स को प्रमोट करने पे जाओ, मत भागो यूएस यूके के पीछे। सीपीसी बहुत हाई है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, नहीं सर्वाइव कर पाओगे। आज हम बजट का भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा एक अच्छा बजट होता है, कौन सा एक बेकार बजट होता है। क्योंकि जनरली सबका जितने भी जो बिगनर्स होते हैं, सबका पहला क्वेश्चन ये होता है कि सर आपका एफिलिएट के लिए कितना बजट लेके चलूं मैं, अच्छा बजट क्या है। तो मैं बोलता हूँ 10,000 भी एक अच्छा बजट है और 10 लाख भी एक बेकार बजट है। डिपेंड करता है आप कौन सा ऑफर प्रमोट कर रहे हो, कौन से नेटवर्क पे जा रहे हो, कौन से एड नेटवर्क को ले रहे हो, और कौन से जियो में काम कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप इंडिया में काम कर रहे हो, इस तरह के ऑफर्स कुछ लो, क्रेडिट कार्ड वाले, जहां पे ये लोन्स के हो गए ऑफर्स, क्रेडिट कार्ड के ऑफर्स हो गए, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, इस तरह के लो, एम्प्लॉयमेंट वाले लो, हाउसिंग वाले लो, सोशल इशू, इलेक्शन वाले लो। इलेक्शन आ रहे हैं भी बहुत, अगर कोई ऑफर मिलता है तो आपको बहुत ले सकते हो इजीली। या यूएस में इलेक्शन है इसी साल में, तो यूएस के इलेक्शन के टाइम पे बहुत काम आ सकता है, ठीक है। इनको लो, इंडिया में टेस्ट करो, बहुत लो सीपीसी पे टेस्ट कर सकते हो। उसका फायदा क्या होता है आगे हम डिस्कस करते हैं। इसको चलते हैं नेक्स्ट। वेबसाइट रखेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स रखूंगा, मोर पे आऊंगा। इंप्रेशन की जगह मैं इसको चेंज कर दूंगा लिंक क्लिक पे। डेली बजट, अब देखो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ बिगनर्स की, ठीक है। अगर आपके बजट है, नो डाउट आप बजट ज्यादा लगाओ। बिगनर हो, 300 रुपये बजट लेके चलो, बहुत है। देखो फेसबुक में जब हम काम करते हैं, जब फेसबुक का कैंपेन कोई भी रन करते हैं, सबसे पहले हो जाता है लर्निंग स्टेज पे। लर्निंग स्टेज से बाहर निकलने में उसको 3 से 4 दिन लगते हैं। जब वो लर्निंग स्टेज से बाहर निकल जाता है, एक्टिव मोड में जाता है, तब वो एक्चुअल में कैंपेन परफॉर्म करने लगता है। उससे पहले आपके पास या तो कन्वर्जन नहीं आएगा, या फिर आएगा तो बहुत लो आएगा, ठीक है। अगर नहीं आता तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है। आप सोचो मैंने 500 रुपये खर्च कर दिए, 600 रुपये खर्च कर दिया, बस 1000 क्लिक आ गए, कन्वर्जन नहीं आया लेकिन वो लर्निंग फेज में, आप ये देखो लर्निंग फेज में है या बाहर निकल चुका है एक्टिव मोड में। लर्निंग फेज में है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उसको बाहर निकलने दो, एक्टिव मोड पे आने दो। 1000-1200 रुपये खर्च करो, इंडिया में कैंपेन चला रहे हो तो, यूएस में चला रहे हो तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू द सीपीसी, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इंडिया में कैंपेन्स को टेस्ट करो, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, नॉलेज मिलेगी, प्लस आपको कैंपेन अच्छा कन्वर्ट करके देंगे। इंडिया में सब बहुत अच्छा कैंपेन कन्वर्ट कर रहे हैं, पूरी दुनिया इंडिया में आ रही है, तो आप भी इंडिया में काम करो। हम लोग खुद इंडिया में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, ठीक है। 300 रुपये अच्छा बजट है। और लर्निंग फेज से अगर आपको जल्दी बाहर आना है तो ऑब्वियसली आपको बजट यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। 2000 करो, 3000 करो, 4000 करो, डिपेंडिंग आपका कैंपेन अकाउंट कितना वार्म अप है, कितना आप लगा सकते हो उसमें, डेली कितना खर्च कर सकते हैं आपका अकाउंट, और कितना आपका बजट है उस पर। लेकिन इनिशियली 300 रुपये भी इज अ गुड बजट टू टेस्ट द कैंपेन, ठीक है। तो इसलिए 300 बहुत अच्छा बजट है। आप ये मत बोलना बेकार बजट है, कोई बोलता है बेकार बजट है उससे मेरी बात करा देना, मैं उसको समझा दूंगा बेकार है या अच्छा है, ठीक है। हम चलते हैं आगे।
यहाँ पे आपको ऑडियंस सजेशन, जैसे अभी हमने बात की ये आई थिंक इन वीडियो की बात कर रहे थे हम, हाँ इन वीडियो का कैंपेन था, तो इन वीडियो की मैं बात करूँ अगर इसकी, तो मैं इसकी जो ऑडियंस है, मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस जो है वो आई थिंक 23-24 से शुरू होती है, और ये ज़्यादा नहीं जाएगी, 40-42 से आगे नहीं जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ तक की ऑडियंस रखूँगा, बहुत लिमिटेड ऑडियंस पे काम करूँगा। इसको मेजोरिटी यूजर्स जो यूज़ करने वाले हैं वो मेल्स हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने चेक किया हुआ है, आप सिमिलर वेब पे जाके चेक कर सकते हो इसकी डेमोग्राफिक, ठीक है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे रखूँगा कि सबसे पहले ऑडियंस चूज करूँगा जो इन वीडियो का देखते हैं कोई पेज है क्या, वीडियो एडिटर अच्छा चीज़ निकल के आ गई, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो एडिटिंग टूल ही है। अगेन वीडियो एडिटिंग का एक और ले लेते हैं, कोई वीडियो एडिटिंग आ गया, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी आ गया, जैसे इसका ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह से आप ऑडियंस यहाँ बना सकते हो, आपको चूज करनी पड़ेगी, ठीक है, मैं ज़्यादा उसमें टाइम नहीं दे रहा। ब्राउज में जाऊँगा, फिर बिहेवियर्स में जाऊँगा, और मैं इसको परचेज बिहेवियर में इंग्लिश शॉपर्स कर दूँगा, मतलब जो इंग्लिश जो शॉपिंग करते रहते हैं रेगुलरली फेसबुक के थ्रू, उनको भी मैं चूज कर लूँगा इसके ऊपर, पहला इंटरेस्ट, उसके ऊपर इंग्लिश शॉपर्स जो इंटरेस्ट के ऊपर जो शॉपिंग करते हैं। इस तरह की इसमें इसको ऑडियंस बनाऊंगा। थोड़ी ऑडियंस आप और बनाना, ऑब्वियसली इतनी छोटी में बनाना, ये मैंने आपको केवल टेस्ट के लिए बताई है, ठीक है। प्लेसमेंट में अभी आप इसको कर सकते हो एडिट पे जाके, इसको लिमिटेड इन्वेंट्री पे, कि फालतू हमको ट्रैफिक पे नहीं दिखाना, तो इसको लिमिटेड इन्वेंट्री पे रखना। नेक्स्ट करें, ठीक है। यहाँ पे अब हाँ, फेसबुक एड लाइब्रेरी का आपको यूज करना सीखना चाहिए, ठीक है। फेसबुक एड लाइब्रेरी आपको यूज करनी है, ये मैं बता चुका हूँ पहले, इसलिए खुला हुआ पेज, ठीक है। आप यहाँ पे इंडिया में आओगे या किसी भी कंट्री में जहाँ पे आपको सर्च करना है, यहाँ पे आप कंट्री सर्च डाल लो, वॉलेट सेलेक्ट कर लो, उसके यहाँ पे अपना कीवर्ड डाल दो, किस कीवर्ड पे आपको चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने होस्टिंग का डाला हुआ, तो इसी का देख लेते हैं अभी। तो होस्टिंग के आपको ऐड दिख जाएंगे, ठीक है, ये ऐड चल रहे हैं, क्रिएटिव चल रहे हैं। यहाँ पे आप देखो कितने टाइम से चल रहे हैं, ये 3 माह से चल रहा है, मतलब कल से ही चलना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ज़्यादा अच्छा पता नहीं परफॉर्म करेगा नहीं करेगा, बाद में पता पड़ेगा डेटा। तो आप देखते जाओ पुराने ऐड जितने चल रहे हो उस पर देखते जाओ, 3 मार्च से ही चल रहा है, 3 मार्च को काफ़ी ऐड स्टार्ट हुए हैं, नीचे जाते जाओगे आपको पुराने एड्स मिलते जाएंगे। ये 19 फरवरी से चल रहा है, एडमिन से अच्छा कन्वर्ट कर रहा होगा ये, लेकिन हमारे कैटेगरी से रिलेवेंट नहीं है, तो ये हमारे लिए काम का नहीं है। नीचे जाओगे तो और होस्टिंग आपको मिल गई, ठीक है। ये 27 फरवरी को चला था, 29 को बंद हो गया, 1 को चला था, 3 को बंद हो गया, 27 को चला था, 29 को बंद हो गया। तो आप देखते जाओगे बहुत सारे वो हैं आपके पास। इवन आप उसके बाद क्लाउड होस्टिंग सर्च कर सकते हो, डोमेन सर्च कर सकते हो, तो आपको अलग अलग कीवर्ड पे जाके सर्च करना पड़ेगा कि कौन कौन से जो ऐड हैं वो पुराने चल रहे हैं। जो पुराने चल रहे हैं उसके सिमिलरली हम क्रिएटिव्स बना सकते हैं, ठीक है। एक बिगनिंग में लोग सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं, ठीक है, कोई पे टूल मत लेना, मैं पे टूल को बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। बिगनर हो तो आप इस यहाँ से यूज करना सीखो, चीजों को यूज करना सीखो, सब चीजें फ्री में अवेलेबल हैं अगर आपको आती हैं तो, ठीक है। नहीं आती तो फिर, और पे टूल ऐसा नहीं कि बेकार होते हैं, ऑब्वियसली हेल्प करते हैं, अगर आपको बजट है, पैसा है तो बिल्कुल लगाओ, क्योंकि वो हेल्पफुल होगा हमेशा, ठीक है। एक चीज मैं बताऊंगा आपको, बिगनर्स को सबसे लोग क्या गलती करते हैं, यहाँ से एज इट इज कॉपी किया, उसको अपने ऐड में जाके यहाँ पे हेडलाइंस में और डिस्क्रिप्शन में जाके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये गलती कभी मत करना। यहाँ अगर आपको नहीं बनाना आ रहा, नहीं आपके पास बजट है क्या फाइबर जाके हायर कर पाओ, इसको कॉपी करना, चैट जीपीटी में जाके पेस्ट करना, और वहां पे उसको बोल देना इसको रीराइट कर दे, इसको रिफ्रेश कर दे सिंपल इंग्लिश में। ये लिखना है आपको, प्लीज रीराइट दिस बिलो सेंटेंस इनटू सिंपल इंग्लिश। इस तरह से लिख देना, आपको सिंपल इंग्लिश में आपको कन्वर्ट करके दे देगा, और उसको आप यहाँ पे जाके कॉपी पेस्ट कर सकते हो। एज इट इज कॉपी पेस्ट उसको मत करना, अदरवाइज फेसबुक और गूगल आपको या कोई सा भी एड नेटवर्क आपको कभी भी प्रेफरेंस नहीं देगा। आपका जो एड है हमेशा बुरा परफॉर्म करेगा, अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आप बना लोगे, इमेज यहाँ से निकाल लोगे, इसमें बात नहीं कर रहा। कॉल टू एक्शन बटन की बात करता हूँ मैं। कॉल टू एक्शन बटन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग बात करते हैं, वैसे मैं बात कर रहा हूँ। कॉल टू एक्शन बटन सबसे इंपॉर्टेंट है। लर्न मोर और ऑर्डर नाउ, इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। या और भी दूसरे हैं, मैं केवल 2 दिख रहे हैं इसलिए इनकी बात कर रहा हूँ। गेट कोड हो गया, डाउनलोड हो गया, कॉन्टैक्ट अस हो गया, मैं बात कर रहा हूँ क्या डिफरेंस है। जब हम लर्न मोर पे रखेंगे, मेरा सीटी बटन में लर्न मोर पे रखूंगा, मेरी सीपीसी काम आएगी। इसी को जब मैं चेंज कर दूंगा ऑर्डर नाउ पे, मेरी सीपीसी बढ़ जाएगी। रीजन ये आपको शायद आई थिंक किसी ने नहीं बताया होगा, या किसी ने बताया होगा, उसको थोड़ा नॉलेज होगी, उसको वो ऑब्वियसली उसने काम किया इसलिए उसको नॉलेज है, ठीक है। तो अगर कोई बता रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बता रहा तो मैं बता देता हूँ आपको। लर्न मोड पे जब हम इसको रखते हैं बटन को, तो फेसबुक को लगता है कि हम उसको पढ़ाने सिखाने ले जा रहे हैं, उसको ब्लॉग टाइप का कुछ पढ़ाएंगे, सिखाएंगे कि भाई ये अच्छा है, ये बुरा है, समथिंग समथिंग टॉप 10 दिखाएंगे, इस तरह से कुछ दिखाएंगे। लेकिन जब मैं ऑर्डर नाउ उस पर रख देता हूँ, तो ऑर्डर नाउ का मतलब फेसबुक उसको एज ए ई-कॉमर्स ट्रीट करता है कि हम कोई प्रोडक्ट सेल करने पे जा रहे हैं, तो इसलिए वो हमारी सीपीसी बढ़ा देता है। तो इससे भी हमारी सीपीसी में फर्क आ जाता है। इसलिए अब डिपेंड करता है आपको क्या चीज चाहिए। जैसे मैं हमेशा जनरली लर्न मोड पे रखता हूँ, अगर मेरा कैंपेन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तब मैं उसको ऑर्डर नाउ पे या उस पर लेके जाता हूँ, क्योंकि सीपीसी लो रहती है लर्न मोड पे, ठीक है। और यूजर आगे जाता है, अगर आपको एड इंटरेक्टिव बनाया, आपने हेडलाइंस वगैरह अच्छी लिखी है तो यूजर आगे जाता है,
ठीक है, और हमारा मेन काम वही है यूजर को आगे लेके जाना। अब यहाँ पे जब वेबसाइट है, यहाँ पे मेरा यूआरएल डला हुआ है, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट कर दूंगा ये एफिलिएट यूआरएल और ये सस्पेंड नहीं होगा। इसके लिए मैं आपको गारंटी दे सकता हूं ये सस्पेंड नहीं होगा, लेकिन ये सस्पेंड हो सकता है। किस केस में हो सकता है? क्योंकि अभी ये है नॉर्मल एक इन वीडियो का, या अगर होस्टिंग का रखना हो तो होस्टिंग का हो जाएगा। ये सब चीजें सस्पेंड नहीं होती क्योंकि जनरल कैटेगरी में है ये। या सीपीएल के कोई ऑफर्स है, नॉर्मल ऑफर्स, एडल्ट ऑफर्स की बात नहीं कर रहे, डेटिंग ऑफर्स की बात नहीं कर रहा, उस तरह का कोई लग दोगे अकाउंट से सस्पेंड मार देगा। ठीक है, उस तरह के ऑफर्स को प्रमोट मत करना, वो लेंडर के थ्रू ही जाना पड़ेगा, एक लॉकर के थ्रू जाना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मल कैटेगरी के जो ऑफर्स हैं उनको आप डायरेक्टली यहाँ पे डाल सकते हो। इनफैक्ट इससे आपकी सीपीसी बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगी, क्योंकि ये जो इन वीडियो है बहुत पुरानी वेबसाइट है, इसका डीएपी बहुत अच्छा है, इसका एसईओ रैंक बहुत हाई है। ठीक है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो इस पे आपको रिलेटिवली सीपीसी बहुत सस्ती मिलेगी। अगर आप अपना खुद का लैंडर बना के इसको प्रमोट करने जाओगे तो इसकी जो सीपीसी है एटलीस्ट 5 to 7 टाइम ज्यादा मिलेगी। अगर आपको 1 रुपए की सीपीसी इस पे मिल रही है, इस पेज पे डायरेक्ट लिंकिंग करने पे, तो आपको वही सीपीसी भागेगी 5-7 रुपए पे जब आप लैंडर पे लेके जाओगे। ये मैं आपको एवरेज प्राइसिंग बता रहा हूँ, कई केसेस में कम हो जाती है, कई केसेस में और ज्यादा बढ़ जाती है एवरेज, लेकिन 5 to 7 टाइम्स का डिफरेंस आता है जब हम लैंडर यूज करते हैं और विदाउट नॉन लैंडर पे जाते हैं। ठीक है, तो इसका आपको खासकर ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक है, तो आप हर कैटेगरी का यहाँ पे नहीं यूज कर सकते, रेटिंग वेटिंग का या उस तरह का कैटेगरीज है उनका यूज नहीं कर सकते। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम क्लॉकर यूज कर सकते हैं। क्लॉकर एक बहुत वाइड टर्म है जिसको बहुत लोग छोटा लेके चलते हैं, लोगों को लगता है बहुत छोटी चीज है क्लॉकिंग। क्लॉकिंग एक बहुत बड़ी चीज है, हमेशा टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए। ठीक है, क्लॉकिंग में बेसिकली आपको बताता हूँ, क्लॉकिंग में बेसिकली होता क्या है कि हम फेसबुक को या जब गूगल का बॉट आता है उसको दिखाते हैं एक साफ सुथरा व्हाइट पेज कि हम देखो यूजर को पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, और जब एक्चुअल यूजर आता है तो हम उसको आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, या तो हम उसको मनी पेज दिखाते हैं, हमारा खुद का लैंडिंग पेज जहां पे हम जो ऑफर प्रमोट कर रहे हैं, चाहे वॉलेट हो चाहे कुछ भी, वो दिखा देते हैं। नहीं तो हम उसको डायरेक्ट कई केसेस में आगे भेज देते हैं, जो हम इस वाले ऑफर पेज पे भेज देते हैं क्लॉकिंग का यूज करते हुए। ठीक है, तो क्लॉकिंग के बारे में थोड़ा बढ़ना, इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में या उससे नेक्स्ट वीडियो में कभी मैं डिस्कस करके बताऊंगा पूरा क्लॉकिंग कैसे होती है, मैं कौन से टूल्स यूज करता हूँ। बहुत सारे क्लॉकर्स होते हैं, सस्ते भी आते हैं, महंगे भी आते हैं, क्या डिफरेंस है थोड़ा सा पढ़ना। कुछ नहीं आता है आपको तो सिंपल 302 रिडायरेक्ट लगा लो, कुछ भी नहीं आता। अब इसके बारे में आपको पढ़ना, आप खुद पढ़ना, ये एक तरह से आप ये समझ लो आपका होमवर्क है कि आपको पढ़ना है इसके बारे में कि 302 रिडायरेक्ट क्या होता है। ठीक है, आप पढ़ोगे तभी आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। ठीक है, क्या चीज ये है 302 रिडायरेक्ट। तो इस पर हम थोड़ा पढ़ना, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बहुत छोटी सी स्क्रिप्ट लगती है। ठीक है, ये हो गया, नन यहाँ पे रखना है और आपको उसको पब्लिश कर देना है और आपका कैंपेन जो है रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये विदाउट नॉन लैंडर आप उसको कर सकते हो और ये कन्वर्ट करेगा आराम से, कन्वर्ट अच्छा करेगा। टेस्टिंग निकाल दोगे आप तो अच्छा कन्वर्ट करेगा, अच्छे 3-4 कैंपेन टेस्ट करोगे तो 1-2 कैंपेन निकल जाएंगे, इसमें आपके अच्छे ROI देंगे। और दूसरी चीज आपकी सीपीसी बहुत लो आएगी और ये सस्पेंड नहीं मारेगा और आप जनरल कैटेगरी का यूज कर रहे हो तो। ठीक है, नॉन जनरल कैटेगरी यूज कर रहे हो, रेस्ट्रिक्टेड का यूज कर रहे हो, रेटिंग वेटिंग यूज कर रहे हो, सस्पेंड मार जाएगा, फिर मुझे मत बोलना आप। ठीक है, अब बात करते हैं जियोस की। ठीक है, और बजट की, सबसे पहले बजट, उसके बाद जियो आ जाएगा कि कौन सा अच्छा बजट है। सबसे पहले सबका क्वेश्चन होता है। अब देखिए, मैं ये बोलूंगा कि 10,000 भी एक अच्छा बजट है और 10 लाख एक कम बजट है। क्यों बोल रहा हूं मैं, अगर मैं इंडिया में टेस्ट कर रहा हूँ कोई कैंपेन्स के, इंडिया में जो कैंपेन्स की टेस्टिंग हम जो करते हैं, यहाँ पे 1-2 दिन कैंपेन चलाओ 20-25 पैसे की सीपीसी आ जाती है कई कैंपेन, नॉट इन एवरी कैंपेन। अगर आप होस्टिंग टाइप की कैंपेन चलाओगे सीपीसी थोड़ी महंगी पड़ेगी क्योंकि वो कैटेगरी ही महंगी है। ठीक है, सीपीएल के लीड के थोड़े ऑफर्स चलाओगे, कार्स के इस तरह के कोई ऑफर्स के, तो वो सस्ती पड़ेगी, 20-25 पैसे में सीपीसी आ जाएगी। गूगल में भी सस्ती रहती है, वहां पे 1-1.5 रुपए में क्लिक आ जाता है। तो उस तरह के कैंपेन्स को आप टेस्ट करो, तो वहां पे 10-12 हज़ार आपके लिए अच्छा बजट है। 3-4 कैंपेन आप आराम से टेस्ट कर सकते हो और वहां पे आपका 1 या 2 कैंपेन निकल के आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप सिमिलरली आप यूएस में जाते हो, ठीक है, यूएस में अगर कोई क्लिकबैंक का प्रमोट करता है गूगल पे जाके, तो वहां पे एवरेज जो सीपीसी रहती है 500 रुपए रहती है। कई केसेस में कई पीरियड्स की कम होती है थोड़ी सी और कई पीरियड्स में थोड़ी सी ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन एक एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं, 550, 400, 500, 550 इसके आसपास की सीपीसी रहती है एवरेज। ठीक है, जो क्लिकबैंक प्रमोट करते हैं उनको आइडिया है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब वहां पे आप बात करोगे तो 500 रुपए पे अगर आप सीपीसी बात कर रहे हो, 100 क्लिक की बात करता हूं मैं, तो सीधे 5 लाख रुपए हो जाते हैं। ठीक है, तो सॉरी कितने हो गए, हाँ कितने भी हो गए तो काफी अच्छा खासा हैवी अमाउंट बजट रहता है। वहां पे आपके लिए 10 लाख रुपए भी कम होता है कि अगर 3-4 कैंपेन भी टेस्ट करने जाओगे तो 10 लाख भी हो सकता है, कम पड़ता है वहां पे। तो इसलिए डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी में जा रहे हो, किस जियो में जा रहे हो, किस नीश में जा रहे हो, कौन से एड प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हो। तो 10,000 भी एक अच्छा बजट है और 1 लाख भी कम बजट है, तो डिपेंड करता है आप किस उस पर जा रहे हो। तो इसलिए
ये मत देख कि चलो आपके पास कम बजट है, ये देखो आप उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो कम उसमें भी। तो कम यूज में भी आप अच्छा करके अच्छा कर सकते हो। अच्छा राइट जियो यूज कर रहे हो, राइट ऑफर यूज कर रहे हो, कोई रीब्रोकिंग की ऑफर्स यूज नहीं कर रहे हो, कंट्रीज को अच्छी तरह से टारगेट कर रहे हो जो जहाँ पे सीपीसी काम आती है, जैसे इंडिया हो गया या और दूसरी टीयर 2 कंट्रीज हो गई, ब्राजील हो गया, पोलैंड हो गया, और दूसरी जो कंट्रीज हैं छोटी कंट्रीज जो G16 इधर कंट्रीज हैं वहाँ यूज़ करते हो जहाँ कम ऑडियंस है। अफ्रीका में यूज़ करते हो, अफ्रीका में बहुत अच्छे कैंपेन्स चलते हैं, लोगों को लगता है अफ्रीका बहुत गरीब कॉन्टिनेंट है वहाँ नहीं चलते, लेकिन अफ्रीका में सीपीएल के कैंपेन्स बहुत ज़्यादा चलते हैं। इनफैक्ट ये फॉरेक्स वाले या लोन वाले बहुत अच्छे चलते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हो। और इस वक्त मैं आपको एक टिप दे देता हूँ, हॉट जियो है पोलैंड, अगर आप सीओडी ऑफर्स ट्राई कर रहे हो, न्यूट्रा के लिए हेल्थ ऑफर्स ट्राई कर रहे हो, तो इसके लिए डॉक्टर कैश काफ़ी अच्छा नेटवर्क है और फ्री है ज्वाइन करने के लिए, बहुत इजीली ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी वेबसाइट, और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। तो उस तरह के नेटवर्क को आप ज्वाइन कर सकते हो। पोलैंड बहुत अच्छा जियो है सीओडी ऑफर्स प्रमोट करने के लिए, जर्मनी बहुत अच्छा जियो है, यूरोप की इनफैक्ट जितनी भी टीयर 2 कंट्रीज हैं वो बहुत अच्छी जियोज हैं सीओडी ऑफर्स न्यूट्रा के लिए। सीपीसी बहुत सस्ती रहती है और कन्वर्ट काफ़ी अच्छा करता है। ठीक है, तो बेसिकली यही था आज का मेरा वीडियो पूरा। अब जो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा वो सीपीए का ही लेके आऊँगा, फ्री ट्रैफिक मेथड के ऊपर, कि फ्री ट्रैफिक मेथड को यूज़ करते हुए किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और कुछ हम प्रॉक्सी वगैरह की बात करेंगे, कैसे प्रॉक्सी को यूज़ करते हैं, उनको अकाउंट बनाने चाहिए, वहाँ से कन्वर्जन कैसे निकाल सकते हैं हम फ्री में, फ्री ट्रैफिक को ऑफिसली यूज़ करते हुए। तो अभी जो मैं सीरीज़ ला रहा हूँ ये कुछ रेगुलरली 4-5 वीडियोज़ लेके आऊँगा ओवर सीपीए के ऊपर ही। तो मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।